चिंपारा नाम का गांव था, जहां पर विकास नाम का आदमी सिर धोने का शैम्पू बेचा करता था। प्रकाश रीठा के चूरे को आंवला के साथ मिलाकर खुद के हाथों से शैम्पू बनाकर बेचा करता था। अरे भाई, लगता है तुम्हारा शैम्पू किसी काम का नहीं है। मेरे बाल झड़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे ये शैम्पू लिया था, मगर इसे इस्तेमाल करने के बाद तो मेरे बाल और झड़ने लगे हैं। ये थोड़ा आहिस्ते काम करता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक चीज आहिस्ते काम करती है, लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। रहने दीजिए, इससे अच्छा है मैं रमेश के पास से शहरी शैम्पू ही ले लूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी मैं सड़क पर आ जाऊंगा। जैसे ये रमेश शहर का केमिकल वाला शैम्पू बेच रहा है, तब से मेरा धंधा डूबती हुई नाव की तरह डूबता चला जा रहा है। प्रकाश अपनी दुकान से रमेश की दुकान पर जाता है और उससे कहने लगता है, रमेश! क्या हुआ सुरेश? अरे नहीं, तुम प्रकाश हो ना? फिर से एक बार करते हैं। प्रकाश! तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लगा हम दोनों खेल खेल रहे हैं कि कौन सबसे जोर से एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं। नहीं खेल रहे क्या? अरे तुम बेवकूफ इंसान, मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। कुछ क्यों? पूरी बात करो, मैं सुन रहा हूँ। जब से तुमने ये शहरी शैम्पू इस कस्बे में बेचना शुरू कर दिया है, तब से कोई भी मेरे हाथों का बनाया हुआ आयुर्वेदिक शैम्पू नहीं ले जा रहा है। तो फिर पैरों से बनाने की कोशिश करो, शायद कोई ले ले। वाह, हंसी नहीं आई? इतना भी बुरा चुटकुला नहीं था। अरे मजाक करना छोड़ दो, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम चुटकुले मार रहे हो। तुम ये शहरी केमिकल शैम्पू बेचना बंद कर दो, और ये लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। आयुर्वेदिक शैम्पू बेचना शुरू कर दो, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें दे दूंगा, वो भी आधे पैसों में। आप बेचते रहिए अपना आयुर्वेदिक शैम्पू, मैं नहीं बेचूंगा आयुर्वेदिक शैम्पू। मैं तो शहरी केमिकल के शैम्पू बेचकर बहुत मुनाफा हो रहा है। तुम जाओ और मिलाते रहो ईटा और आंवला। ये सुनकर प्रकाश वहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह पहाड़ के नीचे आंवले के दरख्त से आंवला जमा करने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना कस्बा छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन मुझे शैम्पू बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अरे ये सुरंग कैसी है? प्रकाश को एक सुरंग नजर आती है, जिसमें उसे कुछ चमकता हुआ सा महसूस होता है। ये क्या है? लगता है कोई सोना या चांदी है। एक काम करता हूँ, जाकर देखता हूँ। प्रकाश सुरंग में जाता है और वो चमकती हुई चीज के पास पहुँचता है। उसे दिखाई देता है कि वो एक आंवले का पौधा है। ये तो बड़ा ही अनोखा आंवले का दरख्त लगता है। इसे मैं अपने घर लेकर जाता हूँ और इसे मैं आयुर्वेदिक शैम्पू में डालकर देखता हूँ। प्रकाश उस आंवले के पौधे को उखाड़कर घर ले आता है और उसमें से थोड़े आंवले निकालकर अपने रीठा के चूरे के साथ मिलाकर एक नया शैम्पू बनाता है, जिसमें अलग ही चमक होती है। वो उस शैम्पू को अपनी दुकान में बेचना शुरू करता है। अरे प्रकाश, ये कौन सा शैम्पू है जो इतनी दूर से ही चमकता हुआ नजर आ रहा है? ये एक अनोखा शैम्पू है। इससे जो भी सर के बालों के दिक्कतें हैं, ये शैम्पू इसे एक बार में ही सुलझा देता है। क्या सच में? अगर मैं इसे खरीदूंगी तो मेरे बाल में जो जुएं हैं वो सारे निकल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल निकल जाएंगे। आप लेकर तो देखिए एक बार। तो लाओ, एक थैली में ये शैम्पू दे दो। प्रकाश उस औरत को शैम्पू थैली में भरकर दे देता है और वो औरत शैम्पू ले जाकर अपने सिर में लगा देती है। मैंने जोश जोश में कह तो दिया कि ये शैम्पू जूहे निकालता है, लेकिन मुझे तो हकीकत में ये नहीं पता कि ये शैम्पू करता क्या है। इतने में ही वो औरत प्रकाश की दुकान पर पहुंचती है और उसके बाल लाल रंग से रंगे होते हैं। अरे बाप रे, इसके बाल तो लाल हो गए। आज तो मेरी खैर नहीं। प्रकाश, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये शैम्पू तो बड़ा ही कमाल का है। मैंने इसको सिर पर लगाया
तो इसने मेरे सिर के सारे जुए मार दिए। और तो और मैंने सोचा कि अगर मेरे बाल लाल होते तो मैं कितनी खूबसूरत लगती, और मेरे बाल अचानक से लाल हो गए। ये तो बिल्कुल जादुई शैम्पू है। अच्छा, सच में ये शैम्पू जादुई है? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम था क्या? नहीं नहीं, मैंने ही बनाया है। मुझे कैसे पता नहीं होगा? अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ इन बालों में? आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको दूसरी औरत को इस तरीके से देखने में शर्म नहीं आई? मगर आपने ही तो। अच्छा छोड़ो, मुझे और शैम्पू दे दो। मुझे अपने पति के बाल भी लाल रंग से रंगना है। प्रकाश उस औरत को शैम्पू थैले में भरकर दे देता है और घर जाकर उस आंवले के पौधे को अपने बगीचे में गाड़ देता है और कुछ आंवलों से शैम्पू बनाना शुरू करता है। देखते ही देखते उसकी शैम्पू की दुकान में कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और उसकी रोज की आमदनी बढ़ने लगती है। प्रकाश, अंधियारा। अंधियारा? अंधियारा कौन है? मुझे लगा हम दोनों विलोम शब्द का खेल खेल रहे हैं ना। नहीं, मैं तो तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ, फरमाइए। मैं तो सुनने के लिए तो यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे भी वो शैम्पू चाहिए था क्योंकि तुम टकले हो, इसीलिए ना। लेकिन बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने खास तुम्हारे लिए अलग से शैम्पू को निकाल कर रखा है। अच्छा, सच में? लेकिन इसका तुम्हें 2 गुनी कीमत देनी होगी, क्योंकि तुम उस केमिकल वाले शैम्पू को बेच रहे थे तब तक मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था, याद तो होगा ही। और मेरी मानो तो तुम अपना शैम्पू बेचना छोड़ दो, कुछ और बेचना शुरू कर दो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं शैम्पू बेचना छोड़ दूं और शहरी साबुन बेचना शुरू कर दूं। ठीक है प्रकाश, मुझे तुम्हारी कही हुई बातें मंजूर है। लाओ, मुझे शैम्पू दे दो। प्रकाश रमेश को शैम्पू बेच देता है और सोचने लगता है कि उसे शैम्पू के साथ साबुन भी बेचना शुरू करना चाहिए। अगर मैं इस जादुई आंवले को साबुन में डालकर बेचूं तो शायद मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, और मैं उस साबुन को 2 गुने दाम में बेचूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। प्रकाश, मैं देख रहा हूँ कि इस कस्बे में सभी लोगों के बाल रंग बिरंगे हो रहे हैं, मगर उनका क्या जो पगड़ी पहनते हैं। आप फिक्र मत कीजिए प्रधान जी, मैं कल से साबुन भी बेचूंगा, जिससे जिस्म की खाल एकदम नई हो जाएगी और बूढ़े की खाल एक जवान आदमी की तरह हो जाएगी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस साबुन को बेचना शुरू कर दो। पहला साबुन तो मैं ही खरीदूंगा। वैसे तो मेरी खाल तो जवान की तरह ही है, लेकिन मैं उस साबुन को जरूर खरीदूंगा। आज ही सारे आंवले से साबुन बना लूंगा और पूरे कस्बे में बेच दूंगा, और इन्हें बेचकर मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि सारी जिंदगी घर बैठकर खाऊंगा। प्रकाश सारे आंवलों से साबुन बना लेता है और अगले दिन गांव में बेचना शुरू कर देता है। और वो औरत वहाँ फिर से आती है। अरे ये क्या प्रकाश, तुमने साबुन भी बेचना शुरू कर दिया? ये साबुन भी जादुई है क्या? हाँ, साबुन भी जादुई है। ये खाल को इतना बेहतरीन बना देता है मानो जैसे किसी बच्ची की खाल हो। लाओ फिर, साबुन मुझे दे दो, चाहे कितना भी महंगा हो, मैं इसे खरीद लूंगी। गांव के सारे लोग प्रकाश से साबुन खरीद लेते हैं। एक दिन के अंदर ही उसका बनाया हुआ सारा साबुन खत्म हो जाता है। अगली सुबह होती है और प्रधान प्रकाश की दुकान पर आता है। अरे, ये प्रधान मेरे पास क्यों चले आ रहे हैं? और उनके जिस्म पर इतने बाल कैसे? प्रकाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो साबुन तुमने मुझे नहाने के लिए दिया था, उससे मेरे जिस्म पर बाल उगे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस करो। प्रधान ये कहते ही इतने में ही बाकी गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनके जिस्म पर भी बाल उगे रहते हैं। मुझे तो तुमने भालू बना दिया प्रकाश, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।
अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये सब तुम्हारी गलती है प्रकाश। तुमने हम सब से दुगने पैसे लिए थे इस साबुन के लिए। हमारे पैसे वापस दो। हाँ, पैसे वापस करो हमें, नहीं तो तुम्हें ही साबुन से रगड़ देंगे। हो, पैसे वापस करो हमारे, नहीं तो तुम्हें ही साबुन से रगड़ देंगे। ठीक है, मैं सारे पैसे वापस करता हूँ। प्रकाश सारे गांव वालों को पैसे वापस कर देता है और उसके पास कोई आंवला नहीं बचता, ना शैम्पू बनाने के लिए और ना ही साबुन बनाने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं फिर से अपना आयुर्वेदिक शैम्पू बेचना शुरू कर दूंगा और कभी लालच अपने मन में आने नहीं दूंगा। तो देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालच से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आखिर में उसे अफसोस करना पड़ता है।